परमपिता परमात्मा की कृपा से हम सभी ने बहुत ही सुंदर आज के दिन रक्षाबंधन के पावन अवसर पर इसका दूसरा नाम है श्रावणी उपाक्रम। श्रावणी ये श्रा धातु से बनता है, अर्थात जहाँ पर सुनने और सुनाने का कार्य किया जाता हो। श्रावण मास में क्या होता था कि हमारे यहाँ पर विद्यार्थी आचार्य के यहाँ पर जाकर के वेद विद्या का पठन और पाठन किया करता था। कहते हैं वेद विद्या का ही क्यों, बहुत सारे अन्य विषय हैं, आंग्ल भाषा है, गणित है, विज्ञान है, बहुत सारे विषय हैं, उनका क्यों नहीं। वेदोक्त रीति में इतिहासकारों ने, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी इस पर शोध किया है। और जी न्यूज पर अगर आप सुनते हो सुधीर चौधरी, उसने कुछ दिन पहले ये कहा था, इस संसार के अंदर अन्य जितनी भी भाषाएं हैं उन भाषाओं में उतने शब्द नहीं हैं, उतने वर्ण नहीं हैं जितने वर्ण जितने शब्द संस्कृत भाषा में हैं। इसीलिए संस्कृत भाषा ऐसी भाषा है जिस भाषा से अन्य संसार की समस्त भाषाएं निकली हैं। संस्कृत भाषा जननी भाषा है, अर्थात अन्य भाषाएं सभी इसी से निकली हैं। अन्य जितनी भी भाषाएं हैं उनमें इतने वर्ण नहीं हैं, उतने उनमें शब्द नहीं हैं जितने संस्कृत भाषा में हैं। इसीलिए संस्कृत भाषा में वेद मंत्रों के माध्यम से ऋषियों ने और सरल भाषा में, अन्य ऋषियों ने और विद्वानों ने और सरल भाषा में उनके हिंदी अनुवाद भी किए, ताकि जनमानस के साथ ठीक प्रकार से समझ में आ सके। गायत्री मंत्र और बहुत सारे मंत्र, इनमें बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। लेकिन उस रहस्य को जानने के लिए जब तक व्यक्ति को शब्दों का यथार्थ बोध नहीं होता, तब तक उसका भली भांति ज्ञान भी नहीं कर सकता। और भली भांति ज्ञान करने के लिए उसे शब्दों का बोध करना आवश्यक है, और शब्दों का बोध केवल संस्कृत भाषा से हो सकता है, अन्य भाषा से नहीं हो सकता। इसीलिए ऋषियों ने संस्कृत भाषा के द्वारा समस्त प्राणियों के उपकार करने के लिए अनेकों प्रकार के ग्रंथों की रचनाएं की हैं, जिन ग्रंथों के रचना के द्वारा व्यक्ति स्वाध्याय के द्वारा अपने जीवन का निर्माण कर सके। लेकिन जीवन का निर्माण करने के लिए इस संसार में ऋषियों ने बहुत सरल उपाय दिए, और एक से एक सरल उपाय उन्होंने दिए, क्योंकि ताकि परंपराएं लुप्त न हो जाएं, लोग अर्थ का अनर्थ न कर बैठें। और अर्थ का अनर्थ हुआ था। वेदों के मंत्रों का कुछ अर्थ का अनर्थ कर दिया महीधर ने, उभट ने और सायण ने। उन्होंने क्या किया, वेद के मंत्रों का, क्योंकि एक संस्कृत के बहुत सारे शब्द हैं, प्राय एक उदाहरण की दृष्टि से समझते हैं। एक शब्द है कोटि, संस्कृत का शब्द है, इसके कई अर्थ निकाल सकते हैं आप। एक अर्थ है प्रकार का, एक अर्थ है करुणों का। अब यहाँ पर प्रकरण को देख करके जो अर्थ किया जाता है उसी के आधार पर वो सही है, लेकिन अगर प्रकरण गलत है उसके बाद भी आप अर्थ कर दो तो उसका अनर्थ हो जाता है। इसीलिए महीधर, उभट्ट और सायण ने वेदों के ग्रंथों में मिलावट कर दी, और मिलावट करने का परिणाम क्या हुआ, हमारे तथाकथित विद्वान सही अर्थ को न जानने के कारण अनेकों मजहब संप्रदायों में और अनेकों तथाकथित गुरु बन गए, और अनेकों मजहब संसार में फैला दिए। 5000 वर्ष पहले की तो बात छोड़ो आप, मात्र 4200 वर्ष पहले इस राष्ट्र के अंदर कोई ईसाई, बौद्ध, जैनी, मुस्लिम, ये कोई भी मजहब नहीं था। याद रखना, मात्र 4200 वर्ष। इस्लाम को 1450 वर्ष, 1500 के आसपास हुए होंगे। अन्य अन्य लोगों, किसी को 2200, किसी को 2800, किसी को, और अगर किसी पुराने आदमी को लोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 3900, 4000 वर्ष पुराना हो सकता है। इससे पहले कोई भी मजहब संप्रदाय इस राष्ट्र में नहीं था। सभी वेदों को मानते थे और मानवता की विचारधारा सारे समाज में स्थापित थी। क्योंकि अगर व्यक्ति हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई से अलग हटकर मानवता की विचारधारा को लेकर के चलता है तो समाज में शांति स्थापित हो सकती है। लेकिन एक व्यक्ति कहता है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन एक व्यक्ति कहता है नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, अर्थात सिवाय उसके कोई नहीं है, हम तो केवल उसी को मानते हैं। और उसी को मानते हैं क्यों, किसको मानते हैं, जिसने कुरान की स्थापना की। और कुरान क्या कहती है, आयत है उसकी, कहती है कि जहाँ पर मूर्ति पूजकों को, भंजकों को, काफिरों को पाओ, कत्ल करो, सीधे जन्नत मिलेगी, 72 हूरें मिलेंगी। इस प्रकार की तथाकथित ग्रंथों में चर्चाएं की गई हैं। क्या एक मजहब में इस तरह की चर्चाएं की गई हों और हमारे धर्म ग्रंथ वेद में कहीं हिंदू नाम शब्द नहीं,
कहीं मुसलमान शब्द नहीं, सिख शब्द नहीं, ईसाई शब्द नहीं, वह मानवता की बात की गई है। तो इसीलिए मानवता की विचारधारा से ही इस राष्ट्र में शांति स्थापित हो सकती है, अन्य ग्रंथों से नहीं। एक पर्व हम मना रहे हैं, रक्षाबंधन का पर्व, जो श्रावणी उपाक्रम का पर्व है, जो भाई बहन के प्रेम का एक सूत्र है, और जहाँ पर प्रकार से हम अनेकों प्रकार की वेद विद्या को जानकर के अपने समाज का उपकार करते हैं, राष्ट्र का उपकार कर सकते हैं। और एक पर्व ऐसा भी मनाया जाता है जिसमें अनेकों प्राणियों की हिंसाएं हो जाती हैं, अनेकों प्राणियों को मारा जाता है, लेकिन उनके अंदर लेश मात्र भी दया का भाव नहीं रहता। अभी हमारे आदरणीय जयदीप जी कह रहे थे, मुझे बड़ा प्रायश्चित हो रहा है, एक अनजाने में किसी बंदर की हत्या हो गई होगी। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन में ये भाव रख रहा है कि मेरे से कोई अनजाने में हो गई और उसके लिए प्रायश्चित करने के लिए अपने मन में जिज्ञासा रखे हुए, याद रखना उसके भाव बहुत पवित्र हैं। और इस संसार में बहुत सारे प्राणी ऐसे होते हैं, प्रत्येक प्राणी से जाने और अनजाने में हत्याएं हो जाती हैं। हम चलते हैं फिरते हैं, पता नहीं कितने कीड़े मकोड़े, चींटी चीटा हमारे पैर से दब करके मर जाते हैं, लेकिन हम उनका प्रायश्चित नहीं करते, हमें लेश मात्र भी उनका अनुभव नहीं होता। हम ये दूसरों से भी नहीं कहते कि हमसे वो प्राणी की हत्या हो गई है। और ये व्यक्ति जो कह देता है कि मुझसे ऐसा हो गया है, तो याद रखना उसके भाव बहुत ऊंचे हैं, पवित्र हैं, दया के भाव हैं। और ऐसे भाव वाले व्यक्ति दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति किया करते हैं, जो अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, प्रभु अगर मुझसे कोई जाने और अनजाने में अनर्थ हो गया हो तो वो आगे से ना हो। हम लोग बलवेश देवेज की 10 आहुतियां देते हैं, इसका आशय यही है। हे प्रभु, कुछ प्राणी ऐसे होते हैं हमें मारने पड़ते हैं, हमारे घर में कोई सर्प निकल जाए तो हमें मारना पड़ेगा। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो हम पर हिंसा करते हैं, हमें घातक बना सकते हैं, हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं, तो हमें मारना पड़ता है। और वेद मारने का वहाँ आदेश भी करता है, ऐसे प्राणी जो अन्य प्राणियों की हिंसाएं करते हैं उन्हें मारा जाए। और ऐसे प्राणी जिनको कोई मतलब नहीं है, उन्हें हम व्यर्थ में उन्हें मारें तो एक पाप का ये कार्य में आता है। इसलिए आइए बंधुओं, मैं संक्षिप्त में ही चर्चा करता हूँ। आज श्रावणी का उपाक्रम है, रक्षाबंधन का पावन अवसर, लेकिन हमने वास्तव में पर्वों को अगर सही समझा होता, संस्कृत भाषा में कहा है पूरति पर्वाणि, अर्थात जनाना नंदेति सह पर्वः, अर्थात जो हर प्रकार के सभी लोगों को आनंद उत्साह देता है, सुख देता है, उन्हें पर्व कहा जाता है। पर्व तो हमारे जीवन में खुशियां देते हैं, आनंद देते हैं, उस आनंद और खुशियों को हम प्राप्त करें। आज तो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव स्वार्थ की पूर्ति के लिए इतना भरा पड़ा है कि हम समाज को बांटने में लगे हुए हैं, और समाज को बांटने का कारण केवल स्वार्थ और ईर्ष्या द्वेष है। जिस ईर्ष्या द्वेष को जब व्यक्ति छोड़ देता है तो उसके अंदर समर्पण के भाव, त्याग के भाव जब उत्पन्न हो जाते हैं तो समाज का वातावरण भी पवित्र बन जाता है। और वातावरण पवित्र तभी बनता है जब हम अंधकार अज्ञान से दूर रहते हैं। और अज्ञान अंधकार का इतना ही नहीं, हमने सही अर्थों की परिभाषाएं नहीं की। हमने जो देवयज्ञ किया है इसके 3 अर्थ होते हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान। हमने असली देवताओं को नहीं जाना, क्योंकि देवताओं को जानने से पहले देवता का अर्थ जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। और देवता का अर्थ है जो दिव्य गुणों से युक्त है, सदा देता ही देता है, बदले में कभी कुछ नहीं लेता, उसे देवता कहते हैं। जिसमें ये लक्षण नहीं घटते, जो कभी हमें देता ही नहीं है और जिसमें कोई दिव्य गुण भी नहीं है और जो सदा लेता ही है, वो देवता कैसे हो सकता है? देवता तो वही है कि जो दिव्य गुणों से युक्त है, सदा देता ही देता है, बदले में कभी कुछ नहीं लेता, उसे देवता कहते हैं। लेकिन लोगों ने देवता की परिभाषा गलत बना दी। अगर हमने कह दिया कि ये देवता है, आपने स्वीकार कर लिया, लेकिन आपको स्वीकार करने से पहले ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, उसका विवेक करना बहुत आवश्यक हो जाता है। जो लोगों ने विवेक करना बंद कर दिया और संसार का पतन हुआ, राष्ट्र में अवनतियाँ हुई, मजहब संप्रदाय फैल गए। क्योंकि ऋषियों ने कहा है, वेद मंत्र भी कहता है कि जिस सभा में एक ही राजा सारे निर्णय ले लेता है, तो याद रखना वहाँ हित और अहित का विचार नहीं हो सकता। हित और अहित का विचार करने के लिए एक राजा के साथ बहुत सारे सभासदों की आवश्यकता होती है। किसी भी कार्य को करेंगे आप, किसी विद्यालय को संचालित करते हैं, किसी मंदिर को संचालित करते हैं, क्या एक व्यक्ति जो निर्णय लेता है वही स्वीकार करते चले जाओगे? और अगर ऐसा होता चला गया तो याद रखना हित और अहित नहीं विचार कर सकता वह व्यक्ति, और इससे अनेकों लोगों को दुख हो सकता है, संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जहाँ पर सभी की सम्मति होती है, सभी के विचार लिए जाते हैं और उसके बाद भी बुद्धिपूर्वक निर्णय के बाद उसको निर्णय दिया जाता है, तो वो सबको स्वीकार होता है और सबको सुख देने वाला होता है।
हम भी सबको सुख दे सकें, देवताओं की सच्ची परिभाषा को जान सकें, ऋषि मुनियों की परंपराओं को जान सकें, अरे मर्यादा पुरुषोत्तम हरिराम के आदर्शों को जान सकें, योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान के आदर्शों को जान सकें। महर्षि दयानंद जिसने आर्य समाज की स्थापना की, वो तो स्वयं ये कहता है, मैं कोई नवीन मत मजहब संप्रदाय खड़ा करने नहीं आया हूं और मैं ये चाहता हूं मेरी कोई पूजा ना करे। अर्थात ऐसा जो चल रहा है वर्तमान में, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ऋषियों ने बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ा और पढ़ने के बाद लोगों के सामने रखा, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। कहते हैं कई हजार ग्रंथों को पढ़ने के बाद उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में निचोड़ दिया है, और जो सत्यार्थ प्रकाश में निचोड़ दिया है वो अकाट्य है, उसे कोई काट नहीं सकता। बहुत रहस्य उसमें छिपा हुआ, वैज्ञानिक तर्क है उसमें। इसके आधार पर वो ऋषि कहता है कि मैं कोई नवीन मत संप्रदाय की स्थापना नहीं करना चाहता, मैं ये चाहता हूं पुरानी ऋषि मुनियों की जो परंपरा है वो सुरक्षित कैसे बने। आज संसार बढ़ता चला जा रहा है, गुरु घंटालों की बाढ़ आ रही है, इतनी बाढ़ आ रही है कि जो भी लोगों को बहकाना सीख ले और जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना जिसे आ जाता है वो धर्म गुरु तथाकथित बन जाता है। ऐसा प्रायः समाज में चल रहा है, ये अंध परंपराओं के द्वारा चल रहा है, अज्ञानता के द्वारा चल रहा है। हम सभी ज्ञानवान बने, और ज्ञानवान के साथ हम पहला कर्तव्य हमारा अपनी संतान को ज्ञानवान बनाएं। अगर हमने अपनी संतान का वास्तविक निर्माण कराया और हमने उसे सही सही बातों का बोध कराया है, उसे अच्छे संस्कार दिए हैं, तो हम एक परिवार का ही निर्माण नहीं कर रहे अपितु समाज और राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। और समाज राष्ट्र का जो व्यक्ति निर्माण करता है वो समाज में आकर के एक प्रकार से बहुत परोपकार के कर्म करता हुआ इस संसार से जाता है, और ऐसे व्यक्ति की सुगंधी समाज में फैला करती है। लोग उसे याद किया करते हैं कि ऐसा फलाना फलाना व्यक्ति था, उसकी संतानें इतनी अच्छी हैं, इतनी उत्तम हैं, एक दूसरे की आज्ञा का पालन करने वाली हैं, अपने परिवार में माता पिता की आज्ञाकारी संतानें हैं, और अपने परिवार में रहने वाले प्रत्येक सदस्य का, बुजुर्गों का सम्मान करना उन्हें आता है। ऐसे व्यक्ति को लोग याद किया करते हैं। अरे अच्छा है बुरा है, जीवन में संघर्ष आते हैं, आना जाना निरंतर लगा रहता है, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे हुआ करते हैं जिनका नाम लोग गाया करते हैं। महापुरुष हुए इस संसार में, उन्होंने अपनी कोई स्वार्थ की परिभाषा नहीं थी, उनकी कोई स्वार्थ की वृत्ति नहीं थी। उन्होंने अपने त्याग के साथ समझा था राष्ट्र गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ है, और इस गुलामी की जंजीरों से छुड़ाने के लिए उन्होंने पुरुषार्थ किया और अपने जीवन को आहूत कर दिया। किसके लिए? दूसरों के लिए। और जो दूसरों के लिए करता है, हित अहित का विचार नहीं करता, ऐसे याद रखना, ऐसा व्यक्ति समाज में हमेशा जो दूसरों के लिए करता हुआ गुजरता है उसका यश समाज में फैला करता है। हम हित और अहित का विचार करते हुए समाज का उपकार करने वाले बने। आत्मवत् सर्वभूतेषु, अर्थात दूसरों की आत्मा को अपनी आत्मा के समान जानने वाले बने, दूसरों के सुख दुख को अपने सुख दुख के समान जानने वाले बने। जो व्यक्ति दूसरों की आत्मा को भी अपनी आत्मा के समान जानता है, समझता है, याद रखना उस व्यक्ति की आत्मा पवित्र होती है, वो निडर होता है, साहसी बनता है, उत्साह उसके जीवन में बढ़ता चला जाता है। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती का नाम सभी ने सुना होगा। जिस समय इस संसार में लोग बहका बहका करके हिंदुओं को मुसलमान बनाते चले जा रहे थे, उन्होंने देखा ये क्या हो रहा है। गांधी जी ने कहा, स्वामी जी महाराज आप जो कर रहे हो शुद्धि का कार्य, ये उचित नहीं है, ठीक नहीं है। स्वामी श्रद्धानंद जी गांधी जी से नाराज हो गए, बोले आपने कहा। स्वामी श्रद्धानंद जी महात्मा गांधी जी से कहते हैं, गांधी जी मैं आपसे एक आग्रह करता हूं, आप मुझसे कह रहे हो कि मैं मुसलमानों को हिंदू बना रहा हूं, मैं उनकी वापसी करा रहा हूं, क्या आप उन मुसलमान से क्यों नहीं कह देते जो हमारे हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हैं? अगर वो मेरे कार्य को बंद कर देंगे, वो हिंदुओं को मुसलमान बनाना बंद कर देंगे, तो मैं भी मुसलमानों को हिंदू बनाना बंद कर दूंगा। ये स्वामी श्रद्धानंद का बहुत साहस था, और बड़े बड़े संघर्षों के साथ जंगल में जाकर के गुरुकुल खोला, और वो जानते थे कि गुरुकुल की बिना प्रणाली के संसार में हम सही व्यवस्थाएं नहीं दे सकते। आज संसार में जितने भी तथाकथित धर्म गुरु हैं और जो समाज की थोड़ी बहुत धर्म संस्कृति की बात करते हैं, याद रखना वो गुरुकुलों से निकले हुए ब्रह्मचारी और आचार्य सन्यासी ही हैं जो राष्ट्र धर्म को थोड़े बचाए हुए हैं। आज देखो तथाकथित मदरसों में, बहुत सारी मस्जिदों में बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन वहाँ पर केवल इस्लाम की बात की जाती है, कुरान की बात की जाती है। गैर लोग उनके लिए कोई अपने भाई नहीं है, लेकिन हिंदुओं के लिए सभी भाई हैं, क्योंकि हम मानवता का पाठ पढ़ाते हैं, वेद के संदेश के अनुयायी हैं। लेकिन याद रखना, महर्षि दयानंद सरस्वती 7वें नियम में लिखते हैं, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। हम दूसरे के साथ प्रीतिपूर्वक वर्त रहे हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति हमारे साथ प्रीतिपूर्वक न वर्ते तो ऐसा भी उसके साथ प्रीतिपूर्वक व्यवहार न करना चाहिए। आगे का प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार, हम दूसरे के साथ धर्म के अनुसार व्यतीत कर रहे हैं अपने समय को, धर्म के साथ उसके साथ आचरण कर रहे हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति धर्म के साथ आचरण कर ही नहीं रहा है। फिर ऋषि दयानंद तीसरी बात कहते हैं, यथा योग्य। पहला कहा प्रीतिपूर्वक, पहले प्यार के साथ वर्तो सारे समाज के लोग। फिर कहा दूसरी बात में कही प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार,
धर्म के अनुसार जैसे जैसे बरता जाता है वैसे बरतो, और जब धर्म के अनुसार और प्रीति पूर्वक जहां नहीं चलता है वहां यथा योग्य बरतना चाहिए, जैसे को तैसा। जैसा दूसरा व्यक्ति हमारे साथ व्यवहार कर रहा है हम भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें। ये भाव जब हमारे राष्ट्र में, राजाओं में, सेनाओं में, राष्ट्र के रहने वाले जो प्रशासन वर्ग है उसमें जब होता है तो राष्ट्र की सारी व्यवस्थाएं सही चला करती हैं। कभी घोषणाएं करने वाला राजा सपति कहता था मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, ऐसा व्यक्ति नहीं जो अग्निहोत्र ना करता हो, देवयज्ञ ना करता हो। बहुत सारे महापुरुष हमारे राष्ट्र में हुए जिन्होंने अपने जीवन को राष्ट्र की उन्नति के लिए, समाज की उन्नति के लिए लगाया। आज हम सब राम को याद क्यों करते हैं? क्योंकि उनका जीवन बहुत पवित्र था, और वो पवित्रता केवल भाई के प्रति थी ऐसा नहीं है, उनकी प्रजा के साथ भी पवित्रता थी, माता पिता के साथ भी पवित्रता थी, सीता के साथ भी पवित्रता थी। अरे सीता तो एक जो है रावण ले गया, और राम तो राजा के पुत्र थे, चाहते दूसरा विवाह कर सकते थे और बहुत सारी रानियां ला सकते थे, लेकिन नहीं, विवाह संस्कार के समय प्रतिज्ञा की थी मेरी तो पत्नी केवल एक सीता है, अन्य सारी नहीं। लेकिन सीता के लिए जब रावण ले गया तो संघर्ष किए और रावण को पराजय कर दिया। अरे रावण तो 4 वेद 6 शास्त्र 11 उपनिषदों का ज्ञाता था, राम केवल यजुर्वेद के ज्ञाता थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में आचरण में उतारा हुआ था। सीता 3 वेदों की ज्ञाता थी, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अर्थात ये वेदों के जानने वाले थे, लेकिन वेदों पर आचरण किया। रावण 4 वेद 6 शास्त्रों को जान करके अभिमान में आ गया, और इतना बड़ा अभिमान कि मेरे समान तो इस साम्राज्य, इस राष्ट्र में कोई है ही नहीं। ये व्यवस्थाएं समाज में फैली और अभिमान हुआ। उसके बाद राम ने आचरण के द्वारा, पवित्रता के द्वारा उसको पराजित कर दिया। वो साहस था उनके अंदर। ऐसे आदर्श हम अपने घरों में स्थापित क्यों नहीं करते? राम का आदर्श वो घटना देखते हैं, भरत राम के पास जाते हैं, कई कहते हैं भाई बड़े आप हैं, राज्य का आप लो। राम कहते हैं नहीं, पिताजी ने माताजी ने राज्य तुम्हें सौंपाई, राज्य आप लो। ऐसा भ्रातृ प्रेम देखने में नहीं आता। अरे राजनीति की गेंद बनाकर खेलने लगे खिलाड़ी, इधर राम और उधर भरत दोनों ने ठोकर मारी। भाई भाई में कितना बड़ा प्रेम था, भरत गद्दी पर बैठे नहीं एक दिन, दुख है आज भाई से भाई लड़े, प्रेम के प्याले भरकर पिए राम ने। वो आदर्श हम अपने घरों में स्थापित करें, और वो तभी होंगे जब हम अपनी संतानों को अच्छे संस्कार देंगे। मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेदा। याद रखना, जो माता पिता अपने घर में केवल धन संपत्ति ऐश्वर्य को इकट्ठा करने पर ही ध्यान देता है, अपनी संतान के निर्माण करने में ध्यान नहीं देता, एक दिन वो सारी धन संपत्ति ऐश्वर्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा अगर उन्होंने संस्कार नहीं दिए। अगर संस्कार दिए तो वही धन संपत्ति ऐश्वर्य उसका 4 गुना बढ़ा के दे देगा। इसीलिए तो ऋषियों ने कहा माता भी देवता है, पिता देवता है, आचार्य देवता है, क्योंकि ये सब कुछ अपना सर्वस्व देते हैं, विद्या भी देते हैं, ज्ञान भी देते हैं, तप भी देते हैं, बल भी देते हैं, धन भी देते हैं। सर्वस्व किसके लिए देते हैं? संतान के लिए देते हैं, संतान का के ऊपर। इसीलिए माता पिता का, बुजुर्गों का बहुत बड़ा उपकार होता है। अरे दुनिया में कोई भी माता पिता हो ये चाहता नहीं है कि मेरी संतान मुझसे किसी भी क्षेत्र में पीछे रह जाए। कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता मैं एक छोटा सा डॉक्टर हूँ, मेरी संतान मुझसे बड़ी डॉक्टर ना बने। प्रत्येक माता पिता चाहता है मैं विद्या के क्षेत्र में, बल के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में, ऐश्वर्य के क्षेत्र में दुनिया के लोगों से आगे निकल जाऊं। लेकिन दुनिया के लोगों से तो आगे निकल जाऊं, लेकिन इन क्षेत्रों में मेरी संतान मुझसे भी आगे निकल जाए। ये प्रत्येक माता पिता की आत्मीय भावना होती है। राम को उस दिन कितना आनंद हुआ होगा जिसने लव-कुश से पराजित हुए थे। वो आनंद तो या तो परमात्मा जानता होगा या राम जानते होंगे। जितनी खुशी हुई होगी जिस दिन लव-कुश से पराजित हुए। अरे घोड़े छोड़ दिए, कोई पकड़ नहीं रहा, अर्थात कोई युद्ध करने के लिए तैयार नहीं, और छोटे छोटे बालकों ने उन घोड़ों को पकड़ लिया, युद्ध के लिए चुनौती दे दी। राम को जब पता लगा अरे ये तो मेरे ही पुत्र हैं, कितनी प्रसन्नता हुई होगी। जिस समय विद्या के क्षेत्र में, बल के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में, ऐश्वर्य के क्षेत्र में प्रत्येक माता पिता की संतान उससे आगे निकल जाती है, उस दिन माता पिता को बहुत प्रसन्नता होती है और आनंद की अनुभूति होती है। उस आनंद की अनुभूति या तो माता पिता जानते हैं या वो परिवार का रहने वाला परम पिता परमात्मा ही जानता है जिसने इस संसार में भेजा है। इसलिए प्रत्येक माता पिता स्वयं कष्ट उठा सकता है, दुख उठा सकता है, संघर्ष कर सकता है, फटे पुराने वस्त्र पहन के काम चला सकता है, भूखा प्यासा रह के काम चला सकता है, लेकिन उसकी संतान के सामने ये समस्याएं आए तो सहन नहीं होता। लेकिन याद रखना, ऋषियों ने कहा है साम्यतहि पाणी विरग्नंती गुरुवो न विशोक्षितई, अरे लाल नास्त्रायणो दोषास्ताड़ नास्त्रायणो गुणा। इसलिए ऋषिदान सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास में माता पिता को संबोधित करते हुए इस वाक्य को कहते हैं, ए दुनिया के माता पिता लोगों ध्यान से सुन लो, अगर आपने बच्चे को प्रारंभ से संस्कार नहीं दिए, लालन पालन में ही लगे रहे, तो याद रखना बच्चे के अंदर दोष उत्पन्न हो जाएंगे, जो दोष आपके लिए जहर का काम करेंगे। और यदि आपने लालनास्त्रायणो दोषास्ताड़नास्त्रायणो गुणा,
आपने बच्चे को गलतियों पर ताड़ना के साथ साथ अपने बालकों का सही सही प्रकार से निर्माण किया है संस्कारों के द्वारा, तो वो बच्चे आपको अमृत की वर्षा करेंगे। और लाल नास्त्रायणो दोषास ताड़नास्त्रायणो गुणा, उस ताड़ना से आपके बच्चों में इतने गुण भर जाएंगे कि उस गुण रूपी रस का दुनिया समाज राष्ट्र पान करने वाली बनेगी। ये प्रार्थनाएं वेद मंत्रों के माध्यम से की जाती हैं। आइए, हम सभी ने बहुत ही सुंदर पारिवारिक देवयज्ञ किया है। इस श्रावणी के आक्रम के उपलक्ष्य में वेद विद्या का केंद्र हुआ करता था। गुरुकुलों में रहने वाले ब्रह्मचारी इस समय यज्ञोपवीत धारण किया करते थे, जिसमें 3 धागे होते थे, जिसका महत्व होता था देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। जनेऊ में जो 3 धागे होते हैं, इसके ये 3 ऋण होते हैं। देव ऋण का मतलब है देवताओं का ऋण। देवता कौन? अग्नि देवता, जल देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, ये सब हमारे देवता हैं, क्योंकि ये सदा देते ही देते हैं, बदले में हमसे कभी कुछ लेते ही नहीं, और ना हम इन्हें कुछ दे सकते हैं। इन देवताओं का भी हम सब पर ऋण है, उपकार है। दूसरा ऋण है ऋषि ऋण। जिन ऋषियों ने विद्या दी हमें और उन्होंने औरों को सिखाया, उन्होंने औरों को सिखाया, उन्होंने औरों को सिखाया, जो ज्ञान हम तक पहुंचा है, उन ऋषियों का भी हम पर ऋण है। इसीलिए कहा देव ऋण, ऋषि ऋण, और तीसरा ऋण कौन सा है? पितृ ऋण, माता पिता और आचार्य का ऋण, जिन्होंने हमारे जीवन का निर्माण किया है, जो जीवन निर्माण करने के 3 स्तंभ हैं, इनका भी हमारे ऊपर ऋण है। तो इसीलिए इनके उपकारों को कभी भूलना नहीं चाहिए। आइए, परमपिता परमात्मा से हम सभी मिलकर के ही कामना और प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, ये परिवार और इस परिवार में रहने वाला प्रत्येक सदस्य सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य से भरपूर हो, हम सबका जीवन खुशियों से भरा हुआ हो, आनंद से भरा हुआ हो। आज का जो पर्व है, यही पर्व नहीं, हमारे असंख्य पर्व हमें खुशियां देने वाले हों। हमारी जितनी आयु में जितने जितने पर्व आते हैं, वो सारे पर्व हमारे जीवन में खुशियां हों। हम ईर्ष्या द्वेष को अलग हटा दें, क्योंकि योस्मान द्वेष्टियम वयम चदस्मा, अर्थात हमारे जीवन में ईर्ष्या द्वेष ना हो, स्वार्थ ना हो, हमारे जीवन में समर्पण हो, त्याग हो, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति। हम समाज का कल्याण कैसे कर सकते हैं? ऋषि दयानंद का तो उद्देश्य था कि हम गांव-गांव में ऐसे गुरुकुलों की स्थापना हो, जिन गुरुकुलों में रहकर के कम से कम अगर एक भी बालक निकलता रहा तो गांव का वातावरण तो पवित्र बन जाता है। अगर मोहल्ले में एक व्यक्ति भी अच्छा होता है ना, तो उस व्यक्ति का अनुकरण लोग बेशक उससे ईर्ष्या करते हो, शत्रुता का भाव रखते हो, लेकिन देख करके उसकी अच्छाइयों को अपने में धारण करने का पूरा प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। तो वो वातावरण बनता है, गुरुकुलों का ही नहीं, आश्रमों का वो वातावरण बनता है। हमारे जितने मंदिर होते थे, जितनी धार्मिक संस्थाएं होती थीं, इनमें महापुरुषों के चित्र हुआ करते थे। ऋषि, हम लोग संध्याएं करने मंदिरों में जाया करते थे, वो परंपराएं हमारी लुप्त हो गई। मंदिरों में महापुरुषों के चित्र होते थे। चित्र का मतलब होता था इनके चित्र को देख करके अपना चरित्र बनाए, इनकी कैसे महान चरित्र होते थे, उनको देख करके अपना चरित्र बना, ये होते थे। लेकिन हम इतनी अंधश्रद्धा पैदा कर लें कि ये जो कुछ है यही हमारा कल्याण कर देंगे और इसके अतिरिक्त हमारे संसार में कोई है नहीं, तो इस अंधश्रद्धा को क्या कह सकते हैं? ये तो अज्ञान है। हम महापुरुषों के प्रति अच्छे चित्रों को रखें, मंदिर बनाएं, उनमें चित्रों को रखें, उनको हर प्रकार से स्वच्छ रखें, पवित्र रखें, झाड़ू पोंछा हर प्रकार से पवित्र रखें ताकि साफ सफाई रहे। लेकिन हम इतनी अंधश्रद्धा कर लें कि यही हमारा कल्याण कर देंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। अगर ऐसा संभव होता तो सोमनाथ का मंदिर महमूद गजनवी लूट करने के नहीं ले जाता, जितना सोना खरबों का संपत्ति लूट करने ले जाता। इसलिए आइए, हम सभी पवित्र विचारों के द्वारा, पवित्र जीव संस्कारों के द्वारा अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का निर्माण करने वाले बने, क्योंकि आना जाना तो निरंतर लगा रहता है। आज जिन आसनों पर, जिन बोरियों पर, जिन कट्टों पर हम सब बैठे हैं, जिन दरियों पर, इससे पहले पता नहीं कितने लोग बैठे होंगे, और आज हम बैठे हैं, हमारे बाद भी पता नहीं कितने लोग बैठेंगे। आना जाना निरंतर लगा रहता है। जो संसार में वस्तु बनी है वो बिगड़ेगी, लेकिन इस समय में भी, इस समय का मूल्य रखता हुआ व्यक्ति अपने जीवन का मूल्य समझ लेता है, और क्षणिक समय में भी बहुत पुरुषार्थ करके बहुत लोगों को उपकार कर डालता है, हित का विचार कर लेता है, सुख दुख का विचार कर लेता है, तो व्यक्ति उन्नति करता है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधनान मृत्युर्मुक्षमामतात्। हे प्रभु, हम अपने जीवन में कर्म रूपी खरबूजों को ऐसा पका डालें, उसमें गुण रूपी रस इतना भर जाए कि जब संसार से लंबी आयु को भोगने के बाद जाएं तो दुनिया समाज राष्ट्र में याद करता रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ संक्षिप्त में चर्चा की। आपने मेरी चर्चा को ध्यानपूर्वक सुना। इति ओम।